आज की ये वीडियो बाकी वीडियोस से काफ़ी हटकर है। बात करते हैं फ्यूचर ऑफ ट्रांसलेटर्स जो हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं, अनुवाद क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उसमें हिंदी ट्रांसलेटर भी आते हैं, दूसरे नंबर पे हिंदी ऑफिसर, और साथ में आपके ये राजभाषा अधिकारी भी आते हैं जो बैंक्स में होते हैं। तो ये सभी जो लोग हैं, ये सभी अधिकारी जो हैं, इनको क्या ख़तरा हो सकता है आने वाले टाइम में, उसके लिए हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, मतलब ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10-12 साल पीछे। तो देखिए 2010 से 2020 तक, यानी जो दूसरा दशक था, तो ये टाइम ऐसा था कि बहुत ही ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज आती थी बैंक्स में। देखें आप, लोकसभा राज्यसभा में देखें या फिर किसी और विभाग में देखें, तो हिंदी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया तो ये वैकेंसीज भी कम होती गई। हालांकि आज हमें बेशक लग सकता है कि वैकेंसी ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन कंपैरिजन अगर देखा जाए तो ये कम हो रही हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले यहाँ पे उदाहरण लेते हैं राज्यसभा का। राज्यसभा में 2011, 12, 13 ऐसे वैकेंसीज आती थी। 2016-17 में भी आई थी, तो वो कैंसिल कर दी गई थी रिक्रूटमेंट। उसके बाद में 2018 में आई थी, तो वो लास्ट रिक्रूटमेंट थी अब तक की डायरेक्ट। उसके बाद में एक दो बार डेपुटेशन पे आई हैं ट्रांसलेटर्स के लिए। तो यहाँ पे भी अभी कोई चांसेस नहीं है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगी कोई। लोकसभा की बात करें तो 2014-17 में आई थी, 20 में भी आई थी, लेकिन उसके बाद में 23 में आनी थी, लेकिन अब 24 भी आधे से ज़्यादा बीत गया है, तो अब तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई है, कोई नोटिस नहीं आया है। और इंटरप्रेटर की हालांकि लास्ट टाइम आई थी, लास्ट ईयर। तो इंटरप्रेटर का थोड़ा अलग है, वो जॉब प्रोफाइल भी थोड़ी थोड़ी क्या ज़्यादा ही अलग है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि सूत्रों से पता चला है कि जो ऑलरेडी जॉब में है, जो ऑलरेडी ट्रांसलेटर्स वहाँ पे हैं, तो देखा जा रहा है कि यार ये यहाँ पे कुछ नहीं करते, ये सारा काम तो गूगल ही कर लेता है। ट्रांसलेशन आसान हो गया है, जो हिंदी भाषा जानता है वो गूगल से ट्रांसलेट करेगा, और रीअरेंजमेंट वो भी कर लेगा, शब्दों का चयन वो बंदा भी कर सकता है जो हिंदी भाषा को ठीक तरह से जानता है, जो हिंदी भाषी है। इसके बाद फिर आगे बात करें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ पे देखिए 2020 से पहले 107 पोस्ट होती थी ट्रांसलेटर्स की। जूनियर की बात कर रहा हूँ मैं, सीनियर की 19 पोस्ट थी, असिस्टेंट डायरेक्टर की भी 19 थी, और डिप्टी डायरेक्टर की एक थी। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि 43 वैकेंसी 2020 में भी आई थी, लेकिन वो एबोलिश कर दी, और इसमें से बहुत सारी पोस्ट थी, जो बहुत सारे पद थे वो हटा दिए गए। वर्तमान में आपको स्थिति बताएं तो 107 में से केवल 24 पोस्ट रह चुकी हैं जूनियर ट्रांसलेटर की। सीनियर की 19 में से केवल 3 रह चुकी हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर की 19 में से 9 वैकेंसी नहीं, सॉरी, यहाँ पे पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो इनमें कितनी वैकेंसी है वो पता नहीं है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर की 19 में से 9 पोस्ट रह चुकी है, और डेप्यूटी डायरेक्टर की कितनी होती थी, एक होती थी, उसको ख़त्म ही कर दिया है, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा वैकेंसीज, सॉरी, पोस्ट जो थी वो 50 से भी कम रह गई हैं। तो 60-70% इन्होंने ख़त्म कर दी, और धीरे धीरे अगर देखा जाएगा तो ये जो 24-25 पोस्ट है ये भी ख़त्म हो जाएंगी, वो ज़्यादा दूर है नहीं वो समय। आगे है बॉर्डर ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे भी क्या है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, यहाँ पे भी कुछ ऐसी स्थिति है, 50-60 इनके पास भी वैकेंसी हैं, वैकेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अभी क्या है, इन्होंने 2020 में देख के वो दिखा के ही गलती कर दी। अब आप आरटीआई भी लगाएंगे बीआरओ में तो भी ये रिप्लाई नहीं करेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, बस वो थोड़ा आरटीआई का बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करके आप इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो ले नहीं सकते। तो यहाँ पे भी एक तरह से खात्मा आप समझ सकते हैं ट्रांसलेटर्स का। आगे अभी आईटीबीपी की आई है, तो पता नहीं कैसे गलती से निकाल दिया वो, हालांकि वहाँ पे भी साफ साफ लिखा है कि टेम्पोरेरी है, आने वाले टाइम में परमानेंट हो सकती है। लेकिन अगर परमानेंट हो सकती है तो भाई अभी कर लेते ना उसको, तो वो भी एक श्योरिटी नहीं रही है अब। उसके बाद आते हैं जी सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में 300 से ऊपर पोस्ट हैं सिर्फ और सिर्फ जूनियर ट्रांसलेटर की, तो वो भी अभी नहीं निकाल रहे हैं। 2020 से मतलब बार बार में आ जाता है वो रिक्रूटमेंट रूल उनके, हालांकि शायद बने नहीं हैं, इसी वजह से अभी थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है।
लेकिन वो भी एक तरह से आप मान सकते हैं पेंडिंग है, क्या पता आएंगे नहीं आएंगे, हो सकता है कल को ये सोचे यार क्यों इतने लफड़े में पड़ना है, छोड़ो ये रहने ही देते हैं। इसके बाद देखिए बैंक्स की बात कर लेते हैं। बैंकिंग जो सेक्टर है यहाँ पे भी आने वाले टाइम में देखो बैंकों पर ही इतना प्रेशर हो चुका है कि 22-23 बैंक होते थे 2020 से पहले, लेकिन धीरे धीरे करके अभी 11-12 बैंक रह चुके हैं जो सरकारी हैं, और ये भी धीरे धीरे अभी ख़त्म होने वाले हैं। मतलब हर साल कुछ ना कुछ इनमें होता रहेगा। सीबीआई जैसे बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, इन पर भी थोड़ी सी दाव सा इनका लगा हुआ है कि भाई दाव पे हैं ये बैंक की, आने वाले टाइम में इनका भी कुछ बेड़ा गर्क हो सकता है, मर्ज होना पड़ेगा किसी बैंक में। तो यहाँ पे देखिए एसबीआई की बात करें, 2013 से पहले राजभाषा अधिकारी की पोस्ट यहाँ पे आती थी, रिक्रूटमेंट आती थी। 2013 के बाद अब तक कोई यहाँ पे वैकेंसी नहीं आई है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई है। और मैंने भी एक सर से बात की थी जो यहाँ पे मैंने सीनियर मैनेजर है एसबीआई में, राजभाषा अधिकारी। तो वो भी बता रहे हैं कि देखो अब एसबीआई में राजभाषा अधिकारी की जो पोस्ट है वो आनी आप भूल ही जाइए एक तरह से। इसके बाद मतलब एसबीआई की तरफ से तो टाटा बाय बाय हो ही चुका है स्पेशलिस्ट ऑफिसर राजभाषा अधिकारी के लिए। आगे आईबीपीएस कराते हैं राजभाषा अधिकारी की, तो यहाँ पे पीएनबी जो बैंक है इसमें भी धीरे धीरे कह रहे हैं कि आने वाले 2-4 साल में ख़त्म ही हो जाएगी राजभाषा अधिकारी की पोस्ट। मतलब नई जो फ्रेश रिक्रूटमेंट आएंगी उनमें ख़त्म हो जाएगा सिस्टम। आगे अब इवेंचुअली देखा जाए तो भाई इन सब का जिम्मेदार कौन है? देखो सब इन सब का जिम्मेदार तो सबसे पहली बात हमारा देश ही है, जो हिंदी को छोड़ करके अंग्रेजी की तरफ जा रहा है। हमारे भारत देश में ही कुछ ऐसे राज्य हैं, तमिलनाडु हो गया, साउथ के जितने सारे हो गए, उनको इतनी नफ़रत है हिंदी से। मतलब हिंदी एक भाषा है, राष्ट्रीय भाषा, जब राजभाषा है तो राष्ट्रीय भाषा भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने संविधान में इतनी छूट दी हुई है कि भाई ये कोई नहीं चाहता है तो हम फोर्स नहीं कर सकते। भाई फोर्स नहीं कर सकते तो बाकी और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई क्राइम के लिए आप क्यों रोकते हो? उसके लिए भी तो फोर्स करते हो ना कि भाई ये गलत है, ये आपको नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको सजा दी जाएगी। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये मेरा इंडिविजुअल थॉट है। तो मुझे लगता है कि हिंदी के लिए भी ऐसे कड़े नियम बनाने चाहिए कि 10th लेवल तक तो भाई सभी को हिंदी पढ़नी है, चाहे कोई तमिलनाडु से है, चाहे कोई आंध्र प्रदेश से, चाहे कहीं से भी है। अगर कोई विरोध करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। इस तरह के जब ठोस कदम उठाए जाएंगे तो उनको भी, बेवकूफ़ लोगों को अकल आएगी और हिंदी को अपनाएंगे। शर्म की बात है अंग्रेजी भाषा, जिन अंग्रेज़ों ने इतने साल तक, सैकड़ों सालों तक राज किया यहाँ पर, उनकी भाषा को खुशी खुशी अपना रहे हैं इंग्लिश को, लेकिन हिंदी को लेके इतना विरोध है, ये डूब के मरने वाली बात है। पहली चीज़ तो यही है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा विभाग है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ पे देखी जा रही है। आप किसी भी मंत्रालय में, विभाग में, किसी कार्यालय में चले जाओ, बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, कहीं पर भी जितना हिंदी का इन्होंने दिया हुआ है वार्षिक कार्यक्रम में टारगेट जो है, लक्ष्य जो है, वो सिर्फ कहने के लिए है, दिखाने के लिए है, लेकिन अगर वो पूरा नहीं होता है तो कोई उस पर इंस्पेक्शन नहीं होता। इंस्पेक्शन होता भी है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। तो धीरे धीरे सिर्फ, तो समस्या ये है कि भाई अपनों में ही कमी है। राजभाषा विभाग वाले अगर सीरियस हो जाएं थोड़े बहुत, और मतलब एक पावर दे दें कि राजभाषा अधिकारी है, चाहे कोई हिंदी ट्रांसलेटर है, चाहे हिंदी से रिलेटेड जो भी बंदा है, जो भी इस पद पर है, उसको दूसरा काम नहीं दिया जाएगा, अदरवाइज़ ये होगा। लेकिन नहीं, सबको पता है कुछ काम नहीं होता हिंदी में, क्योंकि उनको भी पता है भाई हिंदी का कोई काम है नहीं। अगर वो चाहें तो काम ज़बरदस्ती करवा सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती का नाम आते ही उनको अपनी आज़ादी याद आ जाती है। और भाई तीसरा जो पॉइंट है वो है गूगल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2-4 साल पहले की बात करें तो गूगल बहुत ही ख़राब अनुवाद करता था, लेकिन आज के टाइम में आप इस पर भरोसा कर सकते हो। आप अगर एक पैसेज ट्रांसलेट करा रहे हो तो आपको कोई 10-15 शब्द ही बदलने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बाकी सारा ठीक काम करता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ये सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है यहाँ पे भी पड़ेगा कि हिंदी की जो पोस्ट है वो कम हो जाएंगी। ट्रांसलेशन का काम है भाई। अब हिंदी का अगर आपको प्रचार प्रसार करना है तो इतना ज़्यादा इसका काम जब होता ही नहीं है तो प्रचार और प्रसार क्या करेगा? जब सरकार कदम नहीं उठाएगी, विभाग कदम नहीं उठाएगा, तो भाई अधिकारी क्या करेगा बेचारा? तो ये है फ्यूचर ऑफ ट्रांसलेटर्स। इज्जत कहीं पे
होती नहीं है, बहुत कम होती है, बहुत मतलब हर तरह के लोग हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है। देखो आप अगर पुलिस में लग जाते हो, कांस्टेबल होते हो, तो आपको एक रुतबा होता है कि अरे पुलिस में है। वही हिंदी वाला काम है, हिंदी में अगर कोई डायरेक्टर भी है ना तो उसकी इतनी अहमियत नहीं है जितनी एक पीए की होगी, किसी पियोन की होगी, अगर कोई अच्छे मंत्री के पास बैठा हुआ है या फिर किसी अच्छे अधिकारी के पास बैठा हुआ है। तो वो चीज़ है, ये डिफरेंस हम लोग ही बना रहे हैं। हम लोग अगर हिंदी को बढ़ावा नहीं देंगे तो ये एक टाइम आएगा, बहुत दूर नहीं है वो टाइम, कि जब ये धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी माइनॉरिटी में आ जाएगी तो ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं। बाकी जो ऑलरेडी जॉब में लग चुके हैं उनके लिए बस यही है कि भाई आपको तो कोई हटाने वाला है नहीं, लेकिन जो फ्यूचर में और बंदे आएंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, और उनको हटाने वाला नहीं है जो ऑलरेडी जॉब में है, लेकिन भाई समस्या उनके लिए भी है। और उनके लिए ये समस्या है कि भाई उनका क्या होगा ना, उनकी कहीं इज्जत होगी नहीं अगर वो एडिशनल काम नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं करेंगे, फील्ड का वर्क नहीं करेंगे, तो बस उनको भी धक्के दे के बाहर निकाल दिया जाएगा। और उनको करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो निकलने का कोई रास्ता है नहीं। आप अंदर हैं तो अंदर ही आपको रहना पड़ेगा, लेकिन दूसरा काम आपको करना पड़ेगा। तो ये है फ्यूचर ऑफ ट्रांसलेटर्स। आप सभी को जागरूक होना चाहिए, जागरूक होने की आवश्यकता भी है। और हिंदी के लिए अपने बेस, अपने लेवल पे, अपने ग्राउंड पे ही आपको शुरुआत करनी चाहिए कि अपने साथियों को प्रेरित करें, हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। जब यहाँ धीरे धीरे ये ग्रेजुअली होगी ये चीज़ें, तो आगे जाके कुछ इसका हो सकता है कि आप इसको बचा सको। अदरवाइज़ ये सारा सिस्टम जो है डगमगाने वाला है, डगमगाया हुआ है, लेकिन कुछ जैसे एसबीआई की तरह, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरह ख़त्म हो जाएगा, राज्यसभा की तरह मान लो आप। लोकसभा है, लोकसभा पे भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब इसकी भर्ती आएगी कब नहीं आएगी। हालांकि पोस्ट काफ़ी वैकेंसी हो चुकी है, वहाँ पे खाली हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि इस साल नहीं तो अगले साल तो पक्का आनी चाहिए। बाकी सरकार के ऊपर है भाई, जब उनको आवश्यकता ही नहीं है तो क्यों ही निकालेंगे। तो ये था जी फ्यूचर ऑफ ट्रांसलेटर्स के बारे में। आगे देखते हैं किसी और विषय पर, लेकिन अभी तो बस यही है कि आप, और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आईटीबीपी की रिक्रूटमेंट आ चुकी है, अभी एसएससी जीएचटी का भी नोटिस आने वाला है, तो इन चीज़ों पर आप फोकस करो अभी। बाकी फ्यूचर में क्या होगा वो किसी को नहीं पता, लेकिन आपको इतना ही कि अपनी ओर से थोड़े एफर्ट करने चाहिए कि हिंदी की जो है हम अपनी रक्षा कर सकें।